जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस योजना के लिए अप्लाई किस तरह से किया जाए। मुझे पता है आपके माइंड में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले, कौन कौन सी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, कौन कौन सी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके ये जो लाभ मिलने या लाभ ना मिलने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपने दोस्तों मेरी जो पहले वाली वीडियो है वो जरूर देखनी है। उसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे और कौन कौन सी महिलाओं को नहीं मिलेंगे। तो वो जो वीडियो है वो आप सभी के लिए जरूरी है। आपने सबसे पहले वही वीडियो जाके देखनी है। उसका जो लिंक है वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो योजना है इसके लिए अप्लाई किस तरह से किया जाए। क्या ये ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाएंगे या आपको ये जो फॉर्म्स है वो ऑफलाइन देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर है, ये जो फॉर्म्स है आपको ऑफलाइन ही देखने को मिलेंगे। और ये जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये इसी का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही भी था कि ये जो योजना है इसके लिए अप्लाई किस तरह से करा जाए। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चाहिए तो या तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अभी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है जो आपके तहसील है उसमें अवेलेबल होने लग पड़े हैं। अगर आपकी तहसील में अभी भी अवेलेबल नहीं है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप वेट भी नहीं कर सकते तो आपने मुझे ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 1 मिनट मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूँ, 8219690057। आपने मुझे इस नंबर पे हाई लिख के भेजना है। मैं आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। फिर आपने साइबर कैफे पे इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कहाँ पे भरे जाएंगे, जो आपका तहसील वेलफेयर ऑफिस है। ठीक है दोस्तों, इसको पूरी तरह से सत्यापित कौन करेगा, ये जो आपके फॉर्म्स हैं इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कौन करेगा, जो आपका तहसील वेलफेयर ऑफिसर है। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले दोस्तों आपने हर एक चीज को ध्यान से समझना है, हर एक कॉलम को ध्यान से समझना है और देखना है हमने किस तरह से फिल करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आवेदिका का नाम, जैसे जिस भी नाम से आपने अप्लाई करना है उसका नाम यहाँ पे लिखा होना चाहिए। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने जिनके लिए आपने फॉर्म भरवाना है उनकी जो फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज फोटो है, यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। आगे है पिता का नाम, जो अप्लाई कर रहा है उसके पिता का नाम, माता का नाम या पति का नाम। इसके अलावा यदि पिता, पति, माता जीवित नहीं है तो संरक्षक या संबंध का नाम। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे लिखना है, अगर किसी के फादर, हस्बैंड या फिर मदर नहीं है तो आपके जो भी संरक्षक है आपने उनका नाम लिखना है और उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो भी आपने बताना है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कॉलम नंबर 4 है, यहाँ पे क्या है, स्थायी पता, गाँव आपने लिखना है, अपना वार्ड नंबर लिखना है, पंचायत कौन सी है आपने लिखनी है, आपका डाकघर कौन सा है, उसके अलावा तहसील कौन सी है, जिला कौन सा और आपका पिन कोड क्या है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे है दूरभाष और मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका टेलीफोन नंबर है आपने यहाँ पे लिख देना है। आगे जो हमारा 6 पॉइंट है, यहाँ पे क्या लिखा गया, जन्म तिथि, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है अंकों में। ठीक है, सबसे पहले आपने अंकों में लिखने, उसके बाद आपने यहाँ पे आगे शब्दों में लिखनी है। आगे आपकी कैटेगरी कौन सी है आपने यहाँ पे चूज करनी है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा 8 नंबर वाला पॉइंट है, क्या आवेदिका अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखती है, अगर हाँ तो आपने हाँ के ऊपर टिक कर देना, अगर नहीं तो नहीं पे टिक कर देना। आगे है, क्या बीपीएल परिवार से संबंधित है, हाँ या ना यहाँ पे फिल करना है। आगे हमारा 10th नंबर वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, अगर आप बीपीएल परिवार से संबंधित हो तो आपने दोस्तों यहाँ पे वर्ष भी लिखना है और जो आपका बीपीएल के जो आपका फॉर्म होता है उसके ऊपर एक नंबर दिया होता है जिसको कि हम बोलते हैं बीपीएल संख्या सर्वेक्षण नंबर। तो आपने वो जो नंबर है यहाँ पे जरूर लिखना है। आगे है आवेदिका का आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड भी जरूरी है। आगे हमारा पॉइंट है आवेदिका के परिवार का राशन कार्ड नंबर, जो आपका राशन कार्ड है उसका नंबर भी दोस्तों आपने जरूर लिखना है। आगे है, क्या आवेदिका के परिवार से निम्नलिखित श्रेणियों से सदस्य है। देखिए दोस्तों, केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये किस लिए बताई गई हैं, आपने यहाँ से चूज करनी है कि आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा है जो कि जॉब करता है या कोई आउटसोर्स पे लगा हुआ है। आपने ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है और यहाँ पे हाँ या ना टिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जिनके हस्बैंड, जिनके बेटा या बेटी वगैरह कोई भी फैमिली का कोई सदस्य है, अगर उनका राशन कार्ड इकट्ठा है तो उनको दोस्तों ये जो योजना है इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे है आवेदिका के नाम, बैंक,
डाकघर और बचत खाते का विवरण। आपने दोस्तों यहाँ पे बैंक डाकघर का नाम यहाँ खाता है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका अकाउंट नंबर है उसके बारे में डिटेल ली जा रही है। क्या लिखना है आपने, जो भी आपके बैंक डाकघर जहाँ पे भी आपने अकाउंट खुलाया है उसका नाम है। अगर कोई पोस्ट ऑफिस है तो उसका नाम लिख देना, कौन सी ब्रांच है। उसके अलावा अगर दोस्तों आपका कोई बैंक है तो आपने यहाँ पे लिख देना कौन सा बैंक है। ख आ रहा है हमारा खाता संख्या। उसके बाद जो भी आपका उस बैंक में अकाउंट नंबर होगा या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट नंबर होगा, आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे ये चीज़ जरूरी नहीं है कि आपने बैंक का अकाउंट ही लिखवाना है। अगर आपका बैंक का अकाउंट नहीं है, अगर आपका पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि कहाँ पे है। उसके अलावा दोस्तों जो हमारा ग पार्ट है, उसके अलावा जो आपका IFSC कोड है वो भी आपने यहाँ पे अच्छी तरह से फिल करना है। ये जो सारी जानकारी है आपने देख समझ के अच्छी तरह से टाइम निकाल के ही फिल करनी है। उसके अलावा दोस्तों प्रार्थी के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, ठीक है। अगर आप सिग्नेचर कर सकते हैं सिग्नेचर करने, अगर आप अंगूठा लगाना चाहते हो तो आप थंब का ये जो प्रिंट है वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, पैड की स्याही के साथ। तो यहाँ पे आपने समझना है। आगे दोस्तों हमारा इसकी आगे आ रही है सत्यापन रिपोर्ट। इसमें देखिए दोस्तों बेसिकली यही चीज़ है जो आपका बोनाफाइड है, ठीक है। ये जो आपका सत्यापन रिपोर्ट है ये किसके अंडर होगी, जो आपका तहसील कल्याण अधिकारी है, जो आपका तहसील वेलफेयर ऑफिसर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या किया गया है, प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी श्रीमती डैश सुपुत्री या पत्नी डैश। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपने अपना नाम लिखना है। उसके अलावा सुपुत्री या पत्नी, आपने हस्बैंड या फादर का नेम लिखना है, गाँव का नाम लिखना है, वार्ड नंबर लिख देना है, डाकघर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो लिख देना है, पंचायत लिख देनी है, तहसील, जिला, पिन कोड, ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों, तथ्यों, दस्तावेजों की जांच मैंने स्वयं की है तथा इसके अंतर्गत आवेदिका इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि प्राप्त करने हेतु पात्र या अपात्र है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जे कौन फिल करेगा, जो आपका तहसील कल्याण अधिकारी है। ये जो चीज़ है पात्र है या अपात्र है, कौन फिल करेगा, जिसके अंडर आपने फॉर्म्स भरने हैं। आगे देखिए दोस्तों, तदनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत रद्द करने की सिफारिश की जाती है। अब देखिए दोस्तों जो भी टर्म एंड कंडीशंस है अगर आपकी फॉलो नहीं हो रही तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप सारी टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसके पीछे कौन कौन सी फोटो कॉपीज लगानी है। फोटो कॉपीज इन द सेंस जिसको कि आप देसी भाषा में कहते हैं फोटो स्टेट, ठीक है। जैसे आपने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी फोटो कॉपी लगवाई हुई है। अब देखिए दोस्तों किस तरह से आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म रखना है, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके रख देना है, ठीक है। उसके नीचे आपने स्टेपल करके कौन कौन से लगाने हैं, हिमाचल का बोनाफाइड मूल निवासी प्रमाण पत्र। अगर आपने अभी तक हिमाचल का बोनाफाइड नहीं बनाया है तो आपने जल्दी से जल्दी ये जो फॉर्म है वो बनवाना है, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी आपकी तहसील में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि जो मैक्सिमम लेडीज़ हैं वो इसी काम में लगी हुई हैं। जल्दी से जल्दी भाई अपना जो बोनाफाइड है वो बनाना शुरू कर रही हैं। तो आपने इस चीज़ को समझना है। जो आपकी एज का प्रमाण पत्र आपने वो भी जरूर बनवाना है। अगर आपके पास है तो आपने उसकी भी फोटो कॉपी लगाने में, ये नहीं बोला कि आपने ये बनाना ही है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपने इसकी फोटो कॉपी लगानी है। आगे देखिए दोस्तों, बैंक डाकघर खाता संख्या की छाया प्रति, जो आपका पोस्ट ऑफिस या बैंक में अकाउंट नंबर है, जहाँ आपकी ये जो कॉपी बनी हुई है उसका जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर या सारी डिटेल लिखी होती है, उसकी फोटो कॉपी लगा देनी है आपने। आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा देनी है, राशन कार्ड की। इसके अलावा अगर आप बौद्ध भिक्षुणी हो तो उसके लिए पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य चोमो द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो ये जो चीज़ है वो एक दो बंदों को ही, यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको ये जो चीज़ है उनके लिए नहीं है, जो उन्हीं के लिए है जो कि बौद्ध भिक्षुणी है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को समझना है। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये जो फॉर्म है वो आपने कहाँ पे फिल करवाना है या कहाँ पे सबमिट करवाना है, ध्यान से सुनना है। जो आपका तहसील कल्याण अधिकारी है, जिसको कि हम कहते हैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर, उसके पास आपने ये जो चीज़ें हैं वो करवानी है। अब देखिए दोस्तों आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। मान लो ये जो आपके फॉर्म्स है वो फिल हो रहे हैं, उसके बाद दोस्तों एक लिस्ट आएगी, उसमें आपको ये चीज़ बताई गई होगी कि कौन कौन सी ऐसी आवेदिका है
जिनका ये जो फॉर्म्स है वो रिजेक्ट किए गए हैं और किनके एक्सेप्ट किए गए हैं, और जिनके एक्सेप्ट किए गए होंगे उनके अकाउंट में जो पहली किस्त है वो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। अभी देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, इसके लिए अभी कोई टाइमलाइन नहीं बनाई गई है कि आपने इस डेट तक ये जो फॉर्म्स हैं वो जरूर ही फिल करने हैं, लेकिन अभी ये जो फॉर्म्स है वो अवेलेबल होने लग पड़े हैं। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरा है तो आपने कल ही जाके वो कंप्लीट करवाना है, ताकि आप ये जो देरी है उससे बच सके। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब जो आपकी तहसील है उसमें बहुत ही ज़्यादा रश पड़ने वाला है, तो मुझे उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आगे की जो भी